नमस्कार बच्चों, आज की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। हम अपने रोज के जीवन में गुणा का उपयोग करते हैं। जब हम एक ही तरह की कई वस्तुएं खरीदते हैं या वस्तुओं को पंक्तियों और समूहों में व्यवस्थित करते हैं। अगर एक आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए है और आप 3 आइसक्रीम खरीदते हैं, तो आप रुपए 10 और रुपए 10 और रुपए 10 बराबर 30 रुपए जोड़ सकते हैं। पर कई बार जोड़ने के सिवाय हम इसे 10 गुना 3 बराबर 30 लिख सकते हैं। यही गुणा है, एक ही संख्या को बार बार जल्दी से जोड़ना। आइए वास्तविक जीवन में उदाहरणों की सहायता से चरण दर चरण गुणा सीखते हैं। गुणा सीखने से पूर्व आइए कुछ आवश्यक शब्दों को याद कर ले। गुणा का अर्थ है एक ही संख्या को पुनः पुनः जोड़ना। गुणफल वह उत्तर है जो गुणा करने के पश्चात मिलता है। यह भी याद रखें, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम 0 ही रहता है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर परिणाम वही रहता है। चलिए छोटी संख्याओं से आरंभ करते हैं। 1 अंक गुना 1 अंक। उदाहरण, एक छात्र 4 कहानी की पुस्तकें पढ़ता है। हर एक पुस्तक में 8 पृष्ठ है। कुल कितने पृष्ठ है? हम 4 गुना 8 को गुणा कर सकते हैं। चलिए इसे लंबवत लिखते हैं। अब गुणा करें। 8 गुना 4 बराबर 32। तो पृष्ठों की कुल संख्या है 32। उदाहरण 2, एक खिलाड़ी 7 खेल खेलता है। हर एक खेल में 2 घंटे लगते हैं। चलिए कुल समय पता करते हैं। लंबवत लिखें। गुणा करें। 7 गुना 2 बराबर 14। तो कुल समय 14 घंटे है। अब आइए दो संख्या की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा करें। उदाहरण 1, एक दुकान में 12 खिलौने हैं। हर एक खिलौने की कीमत 4 रुपए है। आइए गुणा विधि से कुल कीमत पता करें। इसे लंबवत लिखें। 12 गुना 4। चरण 1, हम हमेशा इकाई के स्थान से गुणा करना आरंभ करते हैं। इसलिए हम पहले 2 इकाई गुना 4 बराबर 8 को गुणा करते हैं। इकाई के स्थान पर 8 लिखें। चरण 2, अब दहाई के स्थान पर चलते हैं। मतलब एक दहाई का 10 गुना 4 बराबर 40 को गुणा करें। दहाई के स्थान पर 4 लिखें। तो कुल कीमत रुपए 48 है। 3 अंकों की संख्या गुना 1 अंक की संख्या। जब हम किसी 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा करते हैं, तो हम इकाई के स्थान से आरंभ करते हैं, फिर दहाई के स्थान से और फिर सैकड़े के स्थान से। प्रत्येक चरण को ध्यानपूर्वक गुणा करते हैं और जरूरत होने पर कैरी करते हैं। उदाहरण 1, प्रत्येक कुर्सी की कीमत रुपए 215 है। यदि 4 कुर्सियां खरीदी जाती है, तो आइए कुल कीमत पता करें। लंबवत लिखें। 215 गुना 4। चरण 1, इकाई के स्थान से आरंभ करें। 4 गुना 5 बराबर 20। इकाई के स्थान पर 0 लिखें और दहाई के स्थान पर 2 कैरी करें।
चरण 2, अब दहाई को गुना करें। 4 गुना 1 बराबर 4। कैरी 2 जोड़े, 4 और 2 बराबर 6। चरण 3, सैकड़े को गुणा करें। 4 गुना 2 बराबर 8। इस प्रकार कुल लागत ₹860। 2 अंकों की संख्या गुना 2 अंकों की संख्या। जब हम 2 अंकों की संख्या एक संख्या को दूसरी 2 अंकों की संख्या से गुणा करते हैं तो हम पहले इकाई से गुणा करते हैं, फिर दहाई से, और दोनों उत्तरों को जोड़ने से पूर्व दूसरी पंक्ति में एक शून्य जोड़ते हैं। उदाहरण 1, प्रत्येक डिब्बे में 23 पेंसिल है और कुल 12 डिब्बे हैं। आइए पता लगाते हैं कि कुल कितनी पेंसिलें हैं। लंबवत लिखें। 23 गुना 12। चरण 1, इकाई के स्थान में 12 में 2 से आरंभ करें। गुना करें। 2 गुना 3 बराबर 6 इकाई। 2 गुना 2 बराबर 4 दहाई। तो हमें 46 मिलता है। पहली पंक्ति में 46 लिखे। चरण 2, अब दहाई के स्थान में 12 में 1 पर जाए। 1 गुना 3 बराबर 3 और 1 गुना 2 बराबर 2। चूंकि यह एक दहाई के जगह पर है, अतः हम इसके स्थान मान को देखने के लिए अंत में एक शून्य जोड़ते हैं। अतः हम दूसरी पंक्ति में 230 लिखते हैं। चरण 3, दोनों पंक्तियों को जोड़ो। 46 और 230 बराबर 276। कुल मिलाकर 276 पेंसिल है। 3 अंकों की संख्या गुना 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना करते समय इकाई, दहाई और सैकड़े से गुना करें। प्रत्येक नई पंक्ति को एक स्थान बाईं ओर सरकाएं। उदाहरण, 45 ग्राहकों में से हर एक ने 123 आम खरीदे। आइए आमों की कुल संख्या पता करें। लंबवत लिखें। 123 गुना 45। चरण 1, इकाई के स्थान 45 में 5 से आरंभ करें। 5 गुना 123 बराबर 615 को गुना करें। 615 को प्रथम पंक्ति में लिखें। चरण 2, अब दहाई के स्थान 45 में 4 पर जाए। 4 गुना 123 बराबर 492 को गुना करें और क्योंकि 4 दहाई की जगह पर है, अंत में एक शून्य जोड़े। 4920। फिर 4920 को दूसरी पंक्ति में लिखें। चरण 3, दोनों पंक्तियों को जोड़े। 615 और 4920 बराबर 5535। कुल आमों की संख्या 5535। 3 अंकों की संख्या गुना 3 अंकों की संख्या। जब हम एक 3 अंकों की संख्या को दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुना करते हैं तो हम इकाई, दहाई और सैकड़े को एक एक करके गुना करते हैं। फिर तीनों आंशिक गुणफलों को जोड़ते हैं। उदाहरण 1, 104 छात्र में से हर एक के पास ₹123 है। आइए कुल राशि पता करते हैं। लंबवत लिखें। 123 गुना 104
चरण 1, इकाई के स्थान 104 में 4 से आरंभ करें। 4 गुना 123 बराबर 492 को गुना करें। पहली पंक्ति में 492 लिखे। चरण 2, दहाई के स्थान 104 में 0 पर जाए। 0 गुना 123 बराबर 0 को गुना करें, इसलिए अगली पंक्ति में 0 0 0 लिखें। चरण 3, अब सैकड़े के स्थान 104 में 1 पर जाएं। 1 को 123 से गुना करें बराबर 123, और चूंकि यह सैकड़े के स्थान पर है इसलिए 2 शून्य जोड़े 12,300। चरण 4, सभी पंक्तियों को जोड़े। 492 और 000 और 12,300 बराबर 12,792। कुल राशि बराबर 12,792। बहुत अच्छा बच्चों, आइए आज हमने जो सीखा उसे शीघ्रता से दोहरा ले। गुणा का अर्थ है एक ही संख्या को पुनः पुनः जोड़ना। गुणा करने के पश्चात जो उत्तर मिलता है उसे गुणफल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर विधि में हर एक अंक को गुणा करें। अगली पंक्ति को बाईं ओर सरकाएं और फिर सभी पंक्तियों को जोड़ें। अभ्यास करते रहे। गुणा करने से गिनती आसान और रोचक हो जाती है। नमस्कार।